बीना रेलवे जंक्शन के पास पूर्वी रेलवे कॉलोनी में स्थित ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया सेंट जॉन चर्च में 121 साल बाद भी कोई दरार नहीं आई है। चर्च निर्माण में पत्थर, लोहा और लकड़ी का प्रयोग किया गया है। इसमें दूर दूर तक सीमेंट का उपयोग नहीं हुआ। यह चर्च अपने आप में देखने योग्य है। वैसे तो चर्च के भवन का निर्माण वर्ष 1896 में शुरू हो गया था, जो 1904 में बनकर तैयार हो गया था। इसे इंडो गांथिक शैली में निर्मित किया गया है। ये बुंदेलखंड क्षेत्र की सबसे पुरानी अभिलेखीय इमारतों में से एक है। वर्ष 1885 में बीना रेलवे जंक्शन से सागर जिले तक भारतीय मिडलैंड रेलवे की पहली रेल लाइन शुरू की गई थी। संभवतः यह चर्च भवन ब्रिटिश रेलवे अधिकारियों के लिए उनकी धार्मिक सेवाओं के संचालन के लिए बनाया गया था। यह चर्च भवन बड़े पत्थरों से बनाया गया है। इन पत्थरों को चर्च भवन के अंदर लंबी लोहे की छड़ों और बाहर चौड़े रेलवे गार्डर से मजबूती से जोड़ा गया है, जो इमारत के मुख्य कोनों पर बड़े बोल्टों के साथ बांधे गए हैं। ये बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र का एकमात्र चर्च भवन है जो बड़े पत्थरों से बनाया गया है। चर्च के भवन की छत की टाइलें 1865 की हैं। यहाँ 121 साल पुरानी ईगल डाइस है। चर्च की घंटी का वजन भी करीब 100 किलोग्राम है। आपके आसपास की हर छोटी और बड़ी खबर को जानने के लिए और सटीक खबर को देखने के लिए आपके और हमारे चैनल विचार मीडिया 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं। विचार मीडिया 24 के लिए मनोज वाधवानी के साथ शुभम चौधरी की रिपोर्ट। ये बीना में आपको 3 चर्चेस देखने को मिलेंगे, लेकिन जो सबसे पुराना जो चर्च है वो चर्च का नाम है सेंट जॉन चर्च बीना, जो 1904 में अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया था। बीना क्योंकि आज भी बहुत छोटी जगह है और उस वक्त भी बहुत छोटी जगह थी, पर उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इंडिया एंड मॉडर्न हिस्ट्री में, क्योंकि बीना सबसे पुराने जंक्शंस में से एक आता है। जो आज भी आप देखिए कि बीना की कितनी इम्पोर्टेंस है जंक्शंस को लेके। इटारसी के बाद बीना ही सबसे इम्पोर्टेंट जंक्शन है मध्य प्रदेश में। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए और यहाँ पे जब वो रूल कर रहे थे, तो सागर के चर्च के बाद बीना के चर्च का निर्माण किया गया था। इस चर्च को सेंट जॉन चर्च बोला जाता है। और ये चर्च की खासियत ये है कि ये चर्च बहुत मजबूत है। अब उसकी मजबूती जब आप देखोगे तो आप सबसे पहले ये नोटिस करोगे कि इस आर्किटेक्चर को इंडो गोथिक आर्किटेक्चर बोला जाता है। मतलब जो यहाँ पे कारीगर थे वो इंडियन थे, लेकिन जो भी विशेषताएं इस चर्च बिल्डिंग में आपको जो देखने को मिलेंगी वो सारी विशेषताएं अंग्रेज़ लंदन से या वहाँ के जितने भी यूरोपियन के जितनी भी आर्किटेक्चरल फीचर्स थे वो ये चीज़ यहाँ लेके आए थे। तो आप जब चर्च में जाएंगे तो आप उस चर्च में देखेंगे कि आपको इंडो गॉथिक फीचर्स के साथ साथ जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो मटेरियल में आपको बोल्डर देखने को मिलेगा, और बड़े बड़े बोल्डर से ये चर्च बनाया गया था। साथ में ये चर्च इसलिए मजबूत है क्योंकि इसमें रेलवे का गाटर यूज़ किया गया है। वो गाटर जो रेलवे लाइंस में लगता है, बड़े बड़े नट बोल्ट्स के साथ उस गाटर को पूरे चर्च में बाइंड करके रखा है। और वो चर्च में आज तक, जब 120 साल पुराना ये चर्च हो गया है, आप एक भी क्रैक्स नहीं देखेंगे। और ये बहुत एक्सेलेंट ब्रिटिश की इंजीनियरिंग का एक्सेलेंट एग्जाम्पल है जो आपको बीना के छोटे शहर में आपको देखने को मिल सकता है।